नमस्ते। अक्सर इंग्लिश जॉब इंटरव्यूज का नाम सुनते ही थोड़ी चिंता हो जाती है ना? लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। हम लोग सिंपल भाषा और क्लियर समझ के साथ उन मुश्किल सवालों को फेस करना सीखेंगे, ताकि अगली नौकरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिल सके। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और एकदम से सब ब्लैंक। ये सिचुएशन हम में से ज्यादातर लोगों ने फेस की है ना? पहला ही सवाल और दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसका एक बहुत ही सिंपल और असरदार सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पहले सवाल से, जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कभी सोचा है कि इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता ही क्यों है? असल में वो सिर्फ आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहा होता है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ना एक जादुई फॉर्मूला है, सिंपल सा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान, अतीत और भविष्य। ये फॉर्मूला आपके जवाब को एक इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर देता है कि इंटरव्यूअर आपकी पूरी कहानी को आसानी से समझ पाता है और फॉर श्योर इम्प्रेस भी होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आप कह सकते हैं, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज राहुल एंड आई रिसेंटली completed my graduation in computer science. I enjoy solving problems and learning new skills. In the future, I want to grow as a software developer in your company. देखा कितना सिंपल है। पहले प्रेजेंट यानी आपकी पढ़ाई, फिर पास्ट यानी आपकी स्किल्स और पसंद, और आखिर में फ्यूचर यानी कंपनी के साथ आपके गोल्स। परफेक्ट। ओके, अब आते हैं उस सवाल पर जहां आपको शाइन करने का मौका मिलता है। Why should we hire you? हाँ, मानता हूं ये सवाल थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सच कहूं ये आपकी काबिलियत दिखाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एक अच्छा जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, You should hire me because I am a quick learner and I always complete my work on time. I am confident that I can contribute to your team and deliver good results. देखिए, इस जवाब में कॉन्फिडेंस छलक रहा है और ये सीधे सीधे कंपनी को होने वाले फायदे की बात करता है। और सच तो ये है कि हर कंपनी को ऐसे ही लोग चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल सामने आए तो इन स्ट्रेंथ्स को जरूर याद रखें कि आप एक क्विक लर्नर हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कमाल का है और आप एक फैंटास्टिक टीम प्लेयर हैं। बस इन शब्दों का इस्तेमाल करें और फिर देखिए कि आपका जवाब कितना पावरफुल हो जाता है। ऑलराइट, अब उस सवाल की बारी जो आपको अपनी खूबियां बताने का एकदम डायरेक्ट मौका देता है। What are your strengths? ये है आपके शाइन करने का टाइम। बस एक बात याद रखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलना है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट एंड आई स्टे काम अंडर प्रेशर। ये ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज में ढूंढती है। सोचो ना, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और प्रेशर में शांत रहना, ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं। एक चीज जरूर याद रखें, किसी की नकल नहीं करनी है। अपनी असली स्ट्रेंथ को पहचानिए। सोचिए आप सच में किस चीज में अच्छे हैं और बस उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ट्रस्ट मी। और अब वो सवाल जो सबको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है, व्हाट इज योर वीकनेस? लेकिन डरिए मत, इंटरव्यूअर ये नहीं जानना चाहता कि आप में क्या कमी है। असल में वो ये देखना चाहता है कि आप खुद को कितना जानते हैं और क्या आप इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का एक मौका है। तो देखिए, सिर्फ ये कह देना कि माई वीकनेस इज आई ओवरथिंक, ये एक अच्छा जवाब नहीं है। ये एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। सही तरीका क्या है? अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना और फिर ये बताना कि आप उसे सुधारने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, इसको याद रखें। वीकनेस प्लस सल्यूशन, कमजोरी प्लस समाधान। ये दिखाता है कि आपको अपनी कमियां पता हैं और आप उन्हें आगे बढ़कर सुधारने के लिए एक्टिव हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ माइंडसेट का साइन है। तो एक परफेक्ट जवाब ये हो सकता है, माई वीकनेस इज दैट समटाइम्स आई ओवरथिंक, बट आई एम वर्किंग ऑन इट बाय ऑर्गेनाइजिंग माई टास्क्स बेटर। देखा, आपने ईमानदारी से अपनी कमजोरी बताई, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि आप इसको ठीक करने के लिए कितने सीरियस हैं। बस इस एक लाइन ने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया। अच्छा, इंटरव्यू के आखिर में एक सवाल आता है जो आपका इंप्रेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और वो है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? एक बात हमेशा याद रखें,
इसका जवाब कभी भी नो नहीं होना चाहिए। सवाल पूछना ये प्रूव करता है कि आप सिर्फ एक जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि इस कंपनी का हिस्सा बनने में सच में इंटरेस्टेड हैं। तो आप कुछ ऐसी स्मार्ट सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कैन यू टेल मी मोर अबाउट द रोल एंड द टीम आई विल बी वर्किंग विद, या फिर व्हाट स्किल्स शुड आई फोकस ऑन टू ग्रो इन दिस पोजीशन। ये सवाल क्या दिखाते हैं? यही कि आप इस जॉब को लेकर सीरियस हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, अब हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी टिप्स पर नज़र डालते हैं। ये वो टिप्स हैं जो इंटरव्यू वाले दिन आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल स्काई हाई कर देंगे। इसको अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। धीरे और साफ बोलना है, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखें और आई कांटेक्ट बनाए रखें। जवाबों को रटना नहीं है, समझना है। सिंपल इंग्लिश सेंटेंस का यूज करें, कोई फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं। और हाँ, साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने जवाब को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन डालती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन है। एक ऐसी बातचीत जहां आप भी कंपनी को उतना ही परख रहे हैं जितना वो आपको। बस इस माइंडसेट के साथ जाइए और आप जरूर जरूर सफल होंगे। आपके अगले इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।